साल 1967 का बिहार विधानसभा का चुनाव था। भोजपुर जिले के एक विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता राम नरेश राम उम्मीदवार थे। राम नरेश राम के समर्थन में जगदीश महतो उर्फ जगदीश कुशवाहा उर्फ मास्टर साहब नाम का एक शख्स था और वो वोटिंग के दिन बूथ पर जाता है वोट देने। जगदीश महतो जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वहां पर भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले जमींदार और भूमिहार जाति के लोग अपनी लाठियां लेकर खड़े हैं। पुलिस उनके आगे कुछ बोल नहीं रही है, वो चुपचाप मूर्ख दर्शक बनकर पड़ी हुई है और भूमिहार जाति के वो लोग किसी को वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं। जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब ने इसका विरोध किया और इसके बाद भूमिहारों ने उनकी इतनी पिटाई की कि कई महीना तक वो अस्पताल में पड़े रहे। भूमिहारों के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने जगदीश महतो को उस दिन मार ही दिया था। वो तो भाग्य ठीक था कि जगदीश महतो बच गए, लेकिन इसके बाद जगदीश महतो अस्पताल से वापस लौटे और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अब तक वहां के किस्सों में, अब तक वहां की कहानियों में, और जब नक्सल आंदोलन की कहानी बिहार में पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है, तो जगदीश महतो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन जाते हैं। हमने सोचा कि भोजपुर जिले के एकवारी गांव से ताल्लुक रखने वाले जगदीश महतो उर्फ जगदीश कुशवाहा उर्फ मास्टर साहब की कहानी जरा आपके सामने रखी जाए। हमने YouTube के किसी वीडियो पर देखा तो एक शख्स इनकी कहानी को जानने के बारे में इच्छुक था। हम भी जगदीश महतो के बारे में पहले से हमने सुन रखा था, लेकिन डिटेल उनके बारे में हमने निकाला और उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया है। आपको पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भोजपुर जिला, जिसको आमतौर पर हम आरा कहते हैं, बिहार में जो एक जिला है उसमें एक गांव पड़ता है एकवारी गांव। एकवारी गांव का जो जातिगत समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है कि पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं, दलित भी हैं और अगड़ी जातियों के लोग के पास ज्यादातर जमीनें हुआ करती थीं। वो जमींदार थे। अब उस वक्त पर होता क्या था कि जिनकी जमीनें थी उनके जमीनों पर जो भूमिहीन थे वो काम करते थे, मजदूरी करते थे, बदले में उनको 2 वक्त की रोटी मिलती थी। जगदीश महतो के गांव में यह सब कुछ आम बात थी। जगदीश महतो बचपन से इसे देखते आ रहे थे। जगदीश महतो की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और इसी दौरान राजेंद्र महाविद्यालय छपरा में उनका एडमिशन होता है। जब वो वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि उसके हॉस्टल में जो अगड़ी जाति के लड़के थे, छात्र थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, उन छात्रों के साथ किसी पिछड़ी जाति के या फिर दलित जाति के लड़के का कमरा अलॉट नहीं होता था। वो उसको नहीं रहने देते थे। जब जगदीश महतो वहां पर पढ़ाई करने गए, उन्होंने यह सब कुछ देखा तो वो कुशवाहा कोयरी जाति से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने उसी महाविद्यालय में अपने जाति के कुछ छात्रों को मिलाया और एक आंदोलन छेड़ दिया। जब आंदोलन छेड़ा गया तो महाविद्यालय प्रशासन की नजर इस पर गई और इसके बाद महाविद्यालय प्रशासन इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, अगड़ी जाति के लड़कों के साथ जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, दलित हैं, उनको कमरा अलॉट किया जाएगा। यह जगदीश महतो के जीवन में पहला कोई मौका था जब वो किसी सार्वजनिक आंदोलन से जुड़े। इसके बाद पढ़ाई लिखाई पूरी होती है, वो इसके बाद मास्टर बन जाते हैं, वो टीचर बन जाते हैं और इसीलिए यहीं से उनका नाम मास्टर साहेब पड़ा। अब इसी दौरान का एक और किस्सा, एकवारी गांव में एक और व्यक्ति का जन्म होता है, नाम राम नरेश राम। राम नरेश राम कौन थे? तो राम नरेश राम भोजपुर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे। साल 1990-95 से लेकर साल 2010 तक वो विधायक रहे, लेकिन साल 1960 से 75 तक का जो दशक रहा, जो दौर रहा, उसमें राम नरेश राम और जो जगदीश महतो की कहानियां हैं वो पूरे के पूरे भोजपुर में घूमती रहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1967 से। साल 1967 में भोजपुर में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। एक विधानसभा सीट से राम नरेश राम चुनाव लड़ रहे थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे। उसी गांव के रहने वाले जगदीश महतो से उनकी दोस्ती थी, दोनों दोस्त थे।
जगदीश महतो राम नरेश राम के समर्थन में थे और वो वोट देने पोलिंग बूथ पर जाते हैं। वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि भूमिहार जाति के लोग लाठी लेकर खड़े हैं। उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं कि वो जाकर वोट डाल दें और पुलिस भी भूमिहारों के आगे पस्त है। वो भूमिहारों से वहां पर कुछ बोलती नहीं, उनको रोकने का प्रयास नहीं करती। और उस जमाने में जो सामाजिक समीकरण था, ताना बाना बुना गया था, वो कुछ ऐसा ही था कि जमींदारों के आगे पुलिस तक नतमस्तक रहती थी। जगदीश महतो जब वहां पर गए तो उन्होंने यह सब कुछ देखा। इसके बाद उन्होंने विरोध कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो भूमिहारों ने उनको पीटा। जो जमींदार थे उन्होंने इतना पीटा कि लगभग अपने तरफ से उनको मार दिया गया। राम नरेश राम जो उम्मीदवार थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उनको भी पीटा गया। दोनों अस्पताल में गए और कहा जाता है जगदीश महतो कई महीना तक अस्पताल में रह गए। जो राम नरेश राम थे वो इसके पहले मुखिया का चुनाव लड़ चुके थे। एकवारी गांव से वो मुखिया का चुनाव लड़ते हैं साल 1965 में। मतलब कि उनको राजनीति का अनुभव हो चुका था। और अस्पताल से जब जगदीश महतो लौटकर आए तब उस क्षेत्र में नए ताने बाने के साथ नया सामाजिक आंदोलन छेड़ा गया। साल 1967 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। अगर आप टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो एक गांव उस वक्त पर बड़ा चर्चा का विषय बना था, नक्सलबाड़ी। पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला नक्सलबाड़ी, वहां से नक्सल आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उसी वक्त पर जगदीश महतो की मुलाकात एक बड़े नक्सली नेता से होती है। वो उनसे प्रभावित होते हैं और जगदीश महतो इसके बाद नक्सल आंदोलन को धार देने में लग जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यह कि कई अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले जमींदार अगले कुछ सालों में मार दिए गए, उनको खत्म कर दिया गया। और यह आरोप लगा जगदीश महतो और जगदीश महतो के गुट के जो लोग थे उनके ऊपर। एक और नाम इसमें बड़ा महत्वपूर्ण आता है, वो नाम है गणेशी दुसाध का। गणेशी दुसाध एक खट्टा कट्टा आदमी था, पहलवान टाइप का। कहा जाता है कि जगदीश महतो ने गणेशी दुसाध को अपने साथ मिलाया। गणेशी दुसाध का काम यह होता था कि वो एक ग्रुप बनाता है और वो ग्रुप दलितों के लिए लड़ाई लड़ती है, जमींदारों को मारती है। जमींदार जो उनको लगता था कि ये दलितों को, पिछड़ों को परेशान करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, वो उसको पकड़कर मार देते हैं। दर्जनों जमींदार उस वक्त में मारे गए, जो जाहिर सी बात है कि भूमिहार थे या राजपूत थे। जगदीश महतो की कहानी जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ने लगती है। गणेशी दुसाध के साथ साथ कई अन्य साथी आते हैं। लेकिन जगदीश महतो की मौत कैसे हुई उसके बारे में कहा जाता है कि जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा उन दलितों ने ही उनको मार दिया। लेकिन क्यों? तो कंफ्यूजन के कारण। होता क्या है कि जगदीश महतो 10 दिसंबर 1972 को वो रास्ता पकड़कर रात में आ रहे थे। रात के समय में आ रहे थे तो जमींदारों ने प्लानिंग की थी कि आज जगदीश महतो को मार देंगे। जगदीश महतो को मारने के लिए जब जमींदार उनको घेरते हैं, उनके पास बंदूकें थी, लेकिन वहां पर ज्यादा लोग थे तो वो भागना उचित समझते हैं और 2 लोग वहां से भागकर एक गांव पड़ता है मुसहरों का, उस गांव में जाकर घुस जाते हैं। उनको लगता है कि चूंकि बिहिमा गांव में अगर हम घुस जाएंगे, दलितों का गांव है, तो वो हमको बचा लेंगे। लेकिन वो एकदम उल्टा जाता है। जब वो गांव में घुसते हैं बचने के लिए तो बिहिमा गांव के अंदर, दलितों के अंदर यह खबर फैल जाती है कि दोनों चोर हैं, गुंडे हैं। इसके बाद उस गांव के दलित ही जगदीश मास्टर को पीटने लगते हैं और इतना पीटते हैं कि जगदीश महतो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। हमने एक और कैरेक्टर का नाम लिया था गणेशी दुसाध। गणेशी दुसाध के बारे में कहानी जानिए कि चौरी गांव का वो रहने वाला था और साल 1973 में लगभग 6 महीने से ज्यादा समय तक चौरी गांव नक्सलियों के कब्जे में रहा। वहां पर प्रशासन, सरकार, किसी का कोई नियम नहीं चलता था। उनका अपना संविधान था, अपना कानून था और गणेशी दुसाध का वहां पर फरमान चलता था। साल 1973 में, चूंकि जगदीश महतो साल 1972 में मारे गए थे दिसंबर में, साल 1973 में आर्म्ड फोर्सेस जो होती है वो फोर्स गांव पर जाती है गणेशी दुसाध से, नक्सलियों के चुंगल से उसे आजाद करने। उस दिन गोलीबारी चलती है, नक्सली भी पुलिस से लड़ते हैं और अंततः गणेशी दुसाध भी मारा जाता है। राम नरेश राम आगे चलकर बड़े नेता बनते हैं, कई दफा वो विधायक बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले से। बाकी
जगदीश महतो की कहानी के बारे में किसी ने कहा था, तो हमने जगदीश महतो की कहानी को ढूंढा, वो कहानी हमने आपके सामने रखा। और आज की तारीख में जगदीश महतो का कद क्या है? तो उनका कद यह है कि कई सारी किताबों में उनकी कहानी को संजोया गया है। जगदीश महतो के कई सारे किस्से बताए जाते हैं और जगदीश महतो को कम्युनिस्ट कॉमरेड मानते हैं, शहीद मानते हैं। तो यह जगदीश महतो की कहानी थी, जिन्होंने उस वक्त पर लड़ाई लड़ी जब जातिगत तौर पर लड़ाई की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, और वो दौर था 1965-1970 का। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।